नए नियम में से, नए ऐलानामे में से जो हिस्सा लिया गया है, पहला कुरिन्थियों उसका सातवां बाब, पहला कुरिन्थियों 7वां बाब और उसकी 17 आयत से लेकर के जो है 24 आयत तक। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय और उसकी 17 आयत से लेकर के जो है 24 आयत। तो अभी हमने जो है परमेश्वर के पवित्र वचन में से जो हिस्सा पढ़ा, नए नियम में से जो है पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय और उसकी 17 आयत से लेकर के 24 आयत तक। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय और उसकी 17 आयत से लेकर के जो है हमने 24 आयत तक ये जो हिस्सा पढ़ा है। मैं आपके साथ परमेश्वर के पवित्र वचन के हिस्से को बांटना चाहूंगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ परमेश्वर के वचन में, जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है वैसा ही वो चले। जैसा खुदावंद ने आपको और मुझको बुलाया है ना मसीह यीशु के अंदर, जैसा बुलाया वैसा ही चले। तो कैसा बुलाया? मालूम है कैसा बुलाया परमेश्वर ने खुदा यीशु मसीह ने हमको? कैसा जीवन जीने के लिए बुलाया? जिस जीवन को जीने के लिए बुलाया है उसी जीवन को जियो, दूसरा जीवन मत जियो। जिस जीवन को जीने के लिए परमेश्वर ने इस दुनिया की भीड़ में से हमें चुना है, खुदा यीशु मसीह के नाम के अंदर, खुदा यीशु मसीह के द्वारा, उसी जीवन को जिए। क्योंकि उस जीवन को जीने की ही बुलाहट है, उस जीवन को जीने के लिए ही हमारा चुनाव हुआ है। इसलिए उस जीवन को छोड़ के दूसरे जीवन को ना जिए। और जो कोई उस जीवन को छोड़ के कोई और ही जीवन जीता जो संसार का जीवन है, संसारिक जीवन, उसको बोला गया कोई और ही जीवन। उस जीवन को जीता है वो अपनी बुलाहट के साथ धोखा करता है, वो उस बुलाने वाले के साथ धोखा करता है, उस बुलाने वाले के साथ जो परमेश्वर है, जिसने खुदावंद यीशु मसीह में हमें बुलाया है, उसके साथ धोखा करता है। उसके साथ सीधा हिसाब किताब नहीं है। उस खुदावंद यीशु मसीह के साथ धोखा करता है जो कुछ दुनिया जहान का न्याय करने के लिए दिन आने वाला है। तो जैसा जिसको बुलाया है वैसा ही चले, जैसा जीवन जीने के लिए बुलाया है वैसा ही जीवन जिए। क्या कलीसिया, क्या हुए? इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसा जीवन जीने के लिए बुलाया है। तो साधारण सी भाषा के अंदर कैसा जीवन जीने के लिए बुलाया परमेश्वर? देखो, परमेश्वर के वचन में बड़ी खूबसूरती है और बड़ी क्लियरिटी है, बड़ी क्लियरिटी है। परमेश्वर अपने वचन से खुद ही हमें सवाल करता है और जो सवाल करता है उसका जवाब भी इसी में देता है। हमें जवाब ढूंढने के लिए इधर-उधर भागने की जरूरत नहीं है, या सेवकों के पास है, किसी बड़े पास्टर के पास है। पास्टर जी आप बड़े आत्मा में हो, आप ही इस सवाल का जवाब बता दो जो बाइबल के अंदर किया गया। खुदा कहता है कि मैं अपने रूपाक के जरिए सवाल करता हूं इस वचन के अंदर, और अपने रूपाक के द्वारा ही तुम्हें जवाब भी देता हूं। लेकिन उस जवाब को ढूंढने के लिए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में बढ़ना है। तभी हमें जो सवाल इस बाइबल में है, इस वचन में है, इन सवालों के जवाब इसी वचन में से ढूंढने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। अब जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया वैसा ही वो चले। अब यहां पर एक अच्छी बात और यह परमेश्वर के वचन में कही जा रही है। परमेश्वर का वचन तो पूरा का पूरा खूबसूरत और अच्छा है, लेकिन मैं कुछ जो है बातें आपके साथ जो है बांटूंगा इस खूबसूरत और अच्छे वचन में से, जो परमेश्वर का वचन है, ताया हुआ वचन, परमेश्वर का वचन, तो उसका पवित्र शास्त्र, इसमें से कुछ हिस्सों को मैं आपके साथ बांटूंगा। जहां पर क्या लिखा है? ना खतना कुछ है और ना खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को ही मानना सब कुछ है। यानी उस खुदा के हुक्मों को मानने के लिए ही उसने तुम्हें और मुझे मसीह यीशु में चुना है, उसके हुक्मों को मानने के लिए, संसारिक जीवन जीने के लिए नहीं।
संसार की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं, इनके पीछे भागने के लिए नहीं, उस खुदा के हुक्मों पर चलने के लिए, बेईमानी धोखाधड़ी का जीवन जीने के लिए नहीं, गद्दारी का जीवन जीने के लिए नहीं। फिर बात वहीं पर आ जाती है। तो पास्टर जी एक ही बात बार बार जो है बोलते रहते हैं, एक ही बात भाई साहब बार बार बोलते रहते हैं। अरे भैया एक ही बात तो है, आज हम इंसानों के अंदर दूसरी बात है ही नहीं। तो जब तक वो बात खत्म नहीं हो जाएगी, खुदा उसी बात को दोहराता रहेगा, अपने खादिमों के जरिए, अपने नबियों के जरिए, अपने भविष्यवक्ताओं के जरिए वो दोहराता था, दोहराता आया है, दोहराता रहेगा। उसी बात को पढ़ दें, इस परमेश्वर के पवित्र वचन को। नबी भी यही बात दोहराते हैं, ईमानदारी का जीवन जीने के लिए बुलाया। बेईमानी, परमेश्वर के साथ गद्दारी, लालच, निंदा, चुगली, नफरत, झूठ, फरेब, दगाबाजियां, अन्यायपूर्ण जीवन, दूसरों पर अन्याय करना, ऐसा जीवन जीने की बुलाहट नहीं है। तो इसलिए जैसा बुलाया गया वैसा चले। ऐसा तो संसार के लोग चलते हैं। सदोम और अमोरा संसार ही था उन दिनों के अंदर, था कि नहीं था? उसके अंदर सारी बुरी बातें थी, चोरी, झूठ, चुगली, निंदा, नफरत, व्यभिचार, बुरी नजर से देखना, यहां तक कि इस हद तक पहुंच चुके थे पुरुष पुरुष के साथ व्यभिचार करता है। वो लोग आए थे ना, जब परमेश्वर सदोम और अमोरा को गर्क करने जा रहा था, उसने अपने दूत भेजे थे, उस परमेश्वर ने लूत को बचाने के लिए, उसके परिवार को बचाने के लिए। तो वो दूत जब, परमेश्वर के दूत जब मनुष्यों के रूप में उसके घर में आए, तो सदोम और अमोरा के लोगों ने क्या देखा? लूत के घर में कुछ पुरुष आए हैं। वो कहता है उन पुरुषों को, उसके लूत के घर को घेर लिया, पुरुषों ने घेरा, और पुरुष कहते हैं उन पुरुषों को बाहर ले आ ताकि हम उनके साथ संभोग करें, व्यभिचार करेंगे। पुरुष पुरुष के साथ कामातुर होना चाहते हैं। यही है ना बाइबल के अंदर। पुरुष होकर के पुरुषों को कह रहे हैं बाहर निकालो, हम उनके साथ पाप करना चाहते हैं, व्यभिचार, शारीरिक संबंध। लेकिन उन्हें पता नहीं था ये तो परमेश्वर के दूत है। तो वो संसार था, आज भी यही संसार है। आज के टाइम में इसको क्या बोलते हैं? होमोसेक्सुअलिटी अंग्रेजी में। पुरुष पुरुष के साथ, स्त्रियां स्त्रियों के साथ, आज भी वही चीज। आज भी चोरी, चटकारी, बेईमानी, ये सब संसार में चलता है कि नहीं चलता? ठगी, ठोरी, बुरी बातें, ये सब संसार के अंदर चलता है। तो ये ऐसे संसार में से, ऐसे लोगों में से पौलुस क्या कहता है? परमेश्वर का भक्त कहता पहले हम भी ऐसे ही जो है, ऐसी जो आत्मा है ना, जो शैतान की जो आत्मा है, ऐसे काम करने के लिए जो है लोगों को जो है प्रेरित करता है। तो लोग जो है परमेश्वर की आज्ञा को काटते हैं, उसकी आज्ञा को नहीं मानते थे। पहले हम भी इस संसार की रीति पर ऐसे ही चलते थे, हमारे अंदर भी आज्ञा ना मानने वाली आत्मा काम करती थी। लेकिन परमेश्वर ने मसीह यीशु में जब हमें चुन लिया, उसका अनुग्रह हो गया हम पर, और आज हम वैसा जीवन नहीं जीते जैसा संसार जीता है। बेईमानी, चोरी, ठगी, नफरत, निंदा, व्यभिचार, चुगली, ऐसा जीवन आज हम नहीं जीते। आज हम कोई और ही जीवन जीते हैं। वो जीवन है परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला जीवन। तो इसलिए यहां पर क्या लिखा? ना तो खतना कुछ है, ना खतना रहित कुछ है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, उन पर चलना ही सब कुछ है। तो ये जीवन की हमारी एक बुलाहट है। अब
आज विश्वासी कहां फंस गए हैं। धीरे धीरे हम पर उस संसार का प्रभाव पड़ता जा रहा है। चलिए व्यभिचार नहीं कर रहे विश्वासी, कुछ नहीं कर, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो आज विश्वासियों के जीवन में धीरे धीरे घुसती जा रही है। आज हमारे अंदर भी नफरत आ रही है, प्रेम खत्म होता जा रहा है एक दूसरे के साथ, हो रहा है कि नहीं हो रहा। आज हमारे अंदर भी जो है निंदा बढ़ती जा रही है, जैसे ये तो काम संसार का है, हम भी ना चाहते हुए एक दूसरे की निंदा कर देते हैं। आज हमारे अंदर भी चुगली घुसती जा रही है, हम भी एक दूसरे की चुगली करते रहते हैं। आज हमारे अंदर भी जेलसी है, हम एक दूसरे की तरक्की को देख के चल जाते हैं। आज हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं बेईमानी आई जाती है, किसी न किसी रूप के अंदर आ जाती कि नहीं आती आई जाती है। प्रभु क्या कहता है, सब कुछ मेरा है, सब कुछ मैंने तुम्हें दिया, और जब मैं तुम्हें सब कुछ देता हूं तुम अपने दिए हुए, मेरे दिए हुए में से क्या करो, एक 10% का जो हिस्सा है वो मेरे भवन में लेके आओ। दशमांश जिसे कहते हैं ना, लेके आओ, दशमांश जो है मेरे भवन में लेके आओ। तो ये दशमांश जो है वो मेरा, अरे सारा कुछ परमेश्वर का, ये पृथ्वी उसकी है, पूरी कायनात उसकी है, सब उस खुदा का है। ठीक है जी, जब सब उस खुदा का है तो ये दशमांश वाली क्या बात हुई। यानी परमेश्वर ये छोटा सा हिस्सा, वो कहता सब कुछ मेरा है, लेकिन उसमें से एक 10% जो है मेरे लिए लेके आओ। क्या वो क्या कहता है, उस 10% के जरिए सब कुछ परमेश्वर का ही है, हमारे पास जो कुछ भी दिया वो सब उसका है, लेकिन फिर भी वो कहता है उसमें से जो है 10वां हिस्सा जो है वो मेरा है। मालूम है, ये सिर्फ परमेश्वर को पैसा नहीं चाहिए। वो क्या कहता है, मैं एक बड़ी अच्छी वीडियो देख रहा था, किसी ने मेरे को भेजी, बड़ा अच्छा लगा मेरे को उस वीडियो, मैं आप लोगों को भी सेंड करूंगा। तो उस बहन ने बड़ा अच्छा उस वीडियो के अंदर बताया है, मतलब सब कुछ जो है परमेश्वर का ही है। देखो लोगों में कितनी जागृति आ रही है वचन से धीरे धीरे। पहले तो हम खादिम लोग जो है वचन से जागृति देते हैं, आज कलीसिया को अपने आप जागृति वचन से बढ़ती जा रही है, क्योंकि कलीसिया खुद जो है बाइबल पढ़ती है ज्यादा से ज्यादा। तो आज कलीसिया में कितनी जागृति है, बड़ी खुशी होती है कि ऐसे भी विश्वासी हैं जिनको इतना ज्ञान परमेश्वर का हो रहा है। तो हर विश्वासी को ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि सब कुछ परमेश्वर का है, लेकिन उसने जो 10% हमसे बोला, यानी वो हमारी ईमानदारी देखना चाहता है, ईमानदारी देखना चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह जो है एक कहानी सुनाते हैं, एक धनवान का एक भंडारी होता है, एक धनवान का एक भंडारी होता है, और उसकी शिकायत पहुंचती है, पता चलता है कि वो हेरा फेरी कर रहा है हिसाब में। तो उसका जो है स्वामी आगे कहता है, तेरी शिकायत आई तो अपने भंडारी पर का मुझे लिखा दे। और वो क्या करता है, अपने लेखे जोखे को सुधार लेता है, वो बेईमानी करता है, वो सुधारने की कोशिश करता है, उसकी बेईमानी पकड़ी जाती है। यानी खुदा यीशु मसीह क्या कहता है कि जो धन इस पृथ्वी का है ना, वो धन मानो तो वो पाप का धन है, तुम इस वो अधर्म का धन है, तुम इस अधर्म के धन के अंदर जब ईमानदार नहीं हो तो तुम्हें वो धन दे दिया जाए जो स्वर्ग की धन है, जो तुम्हारा है, जो तुम्हें देना है परमेश्वर ने, तो तुम उसमें कहां ईमानदार रहोगे। जो थोड़े से थोड़े में ईमानदार रहता है वो ज्यादा में भी ईमानदार रहेगा। परमेश्वर हमारी ईमानदारी देखने के लिए कहता है कि सब कुछ तो मेरा ही है, लेकिन मैं कहता हूं 10% लेके आओ, बाकी सारा खर्च कर लो 90%। तो 10% के अंदर ही देखता है कितनी ईमानदारी है, और उसमें से भी हम क्या करते हैं, 10% का भी आधा लेके आते हैं। किसी का 1000 बन रहा है तो 500 रुपए दे देते हैं प्रभु के भवन में, तो 500 रुपए हमने चोरी कर ली, ठगी कर ली, बेईमानी परमेश्वर के साथ ही। तो ये काम तो संसार के है, संसार जो है एक दूसरे को लूटता है, ऐसे ही बिजनेस में लूटता है, दफ्तर में लूटता है, जहां मौका मिलता है वहीं लूट लेता है एक दूसरे को संसार, ये उनका काम है। लेकिन आज हम भी
हमारे ऊपर भी इसका प्रभाव आ रहा है, विश्वासियों के ऊपर। हमें परमेश्वर के साथ मौका मिलता है, परमेश्वर को लूट लेते हैं। इंसानों के साथ कम मिलता है, क्योंकि सारे इंसान जो है ना बहुत चतुर है। हम एक दूसरे को लूटना इतना आसान नहीं है बहुत चालाक है हम लोग। तो इंसान को कम लूट पाता है, परमेश्वर को तो सोचते हैं कि परमेश्वर कौन सा बोलता है, अभी उसको फट से फट हम लूट लेते हैं। तो ये मैं बता रहा हूं, ये सारे गुण संसार के हैं, ये हमारे नहीं है। ऐसा जीवन जीने के लिए हमें परमेश्वर ने नहीं बुलाया, लेकिन हमारे जीवन में, विश्वासियों के जीवन में भी ये सब चीजें आई। परमेश्वर क्या कहता है, खुदा यीशु मसीह आगे जब चलकर क्या बोलते, कहते कोई भी मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकता कोई भी मनुष्य। लूका रचित सुसमाचार और उसके 16वें अध्याय के अंदर जो है चतुर भंडारी की जो है बातचीत कही गई है। 9वीं आयत, लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत पढ़ो। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वो बहुत में भी सच्चा है। अगर हम थोड़ा सा दशमांश परमेश्वर ने मांगा, उसको ईमानदारी से देते हैं, उसमें हम सच्चे और ईमानदार हैं, तो जब परमेश्वर हमें बहुत देता है, हम उसमें भी ईमानदार रहेंगे। और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वो बहुत में भी अधर्मी है। जब हम यहाँ पर बेईमानी कर रहे हैं, तो बहुत जो हमें मिलेगा उसमें क्या गारंटी है, उसमें भी हम बेईमानी रहेंगे। जब हमें परमेश्वर बहुत दे देगा, तो परमेश्वर क्या उम्मीद करेगा कि मैं इसको बहुत दे देता हूं और ये उससे अपनी जरूरतें भी पूरी करेगा और संसार के जो दुखी परेशान लोग हैं उनकी भी मदद करेगा। कैसे परमेश्वर यकीन कर लेगा? ये नहीं करेगा जैसे सब कहेगा मैं ही हड़प लूं, मेरे को कम पड़ जाएगा। फिर उसको बड़ी बड़ी चीजें दिखाई देंगी, उसको दिखेगा मेरे घर में कार भी होनी चाहिए, उसको ये दिखेगा मेरे घर में एसी की एनर्जी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, उसको ये भी दिखेगा मेरे घर के अंदर बड़ा वाला फ्रिज होना चाहिए, डबल डोर। अभी तक छोटे वाले से संतुष्ट थे, अब जो है बड़ा दिखने लग गया है। कहां ईमानदारी रहेगी? जब नहीं था तब तो जीवन चल रहा था ना, जब एकदम से आ गया तो क्या हो गया? मतलब दूसरे की मदद नहीं करनी, दूसरे की सहायता नहीं करनी, सब मेरी जरूरत है। और आगे क्या है? 11वीं है, लूका 16 अध्याय और उसकी 11वीं। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे, तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? पराया धन में हम सच्चे नहीं है, जो हमारा उसे कौन देगा? हम दूसरों के साथ ठगी ठोरी में लगे रहते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है जब तुम मेहनत करते हो तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत की पूरी मजदूरी नहीं मिलती, तुम्हारे साथ भी ठगी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो तो फिर हम कहते हैं कि ये हमारी मेहनत का पैसा था, हमें मिला नहीं पूरा, हमारी मजदूरी पूरी हमें मिली नहीं। क्यों नहीं मिली? वो हमारी थी, इसलिए नहीं हमें मिलती, क्योंकि हम दूसरों की मजदूरी मारते हैं, क्योंकि हम दूसरों का हक मारते हैं, दूसरों का हिस्सा दबाते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से। और परमेश्वर ने कहा एक 10वां हिस्सा लेकर के आओ, वो मेरा है, बाकी सब मैं तुम्हें देता हूं। हम परमेश्वर का भी हिस्सा मारते, उसको भी नहीं छोड़ते, दबाते। कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। या तो धन के पीछे दौड़ो या परमेश्वर के पीछे दौड़ो। परमेश्वर के पीछे दौड़ेंगे तो भैया फिर हमें ना संतुष्ट रहना सीखना पड़ेगा कि जो परमेश्वर दिया महीने भर में हमारी मेहनत के बाद, उसी पे संतुष्टि कर लो, शुक्र करो, बहुत है, ज्यादा नहीं यार, ये कम है, और मिल जाए और मिल जाए, कम है। आज हमें जितना मिल जाता हम कहते थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आज हमें जितना मिल जाए थोड़ा। आप लोग मेरे को उदाहरण के तौर पर बताओ, कौन एक महीने में कितना कमा लेता है? बताओ, उदाहरण के तौर पर बता दो। अरे ये
हम एक परिवार हैं, छुपाना नहीं चाहिए, मैं भी नहीं छुपाता अपना। इतना भेद है, फिर कहते हैं मसीह में एक है। मसीह ने तो अपना कुछ भी पर्दा नहीं रखा, उसने स्वर्ग के भंडार आपके सामने खोल के बता दिए कि क्या क्या रखा है तुम्हारे लिए, है? और तुम मसीह में एक दूसरे के भाई बंधु हो, और तुम एक दूसरे के सामने अपना अपना इनकम नहीं बोल सकते। 15,000 15,000 से कोई कम वाला भी है? हाथ खड़ा कर दो। कोई कम वाला नहीं 15,000 से, सब ऊपर के हैं। बंदे कमाल हो गई सब 15,000 से ऊपर। वो भी थोड़ा लगता होगा भाई, अभी थोड़ा और देखा मैं ना, जरूरतें नहीं हो पाती पूरी। वाला तो 3 महीने से काम नहीं कर रहा। चलिए, मतलब वो भी कम लगता होगा ना, बहुत है ऐसा कि अब थोड़ा सा और होना चाहिए, क्योंकि महंगाई बढ़ी है। लगता है ना महंगाई के जमाने में इसमें क्या बनता है, 15 में 20 में क्या बनता है ना? मेरे को कितना मिलता होगा? 15 साल की बेटी है मेरी, और एक 1.5 साल का बेटा है। ₹4,500 तो मेरे को मकान का मिलता है, और 9,200 मेरे को रोटी खाने के लिए मिलता है, और 5,000 मेरे घर का किराया है, और ऊपर से जो बिजली का बिल अलग से है। अब आप हिसाब लगाओ, कुल मिलाकर के घर का किराया देके बिजली का दे करके मेरे पास 8,000 बचता है, और मैं 8,000 के अंदर खुदा का शुक्र करता हूँ। और लोग देख करके कहते आप कहीं सर्विस करते हो? लगता है आपको मैं 8,000 में गुजारा करता हूँ? फिर तो मैं रोता फिरूं, हाय 8,000 में क्या होगा, मैं तो भूखा मर गया, बड़ी महंगाई है, 8,000 में कहाँ गुजारा होता है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, जरूरतें हैं। अभी शिकायत देखी? खुश रहो जहां खुदा रखता है, खुश रहो, संतुष्ट। जब परमेश्वर के पीछे चलोगे तो आपको 8 भी मिलेगा, आपको 5 भी मिलेगा, आपको संतुष्ट रहना सीखना होगा। ये है परमेश्वर के पीछे चलना। अगर धन के पीछे चलेंगे तो भैया असंतुष्टि रखनी पड़ेगी कि भैया 5,000 में हम संतुष्ट नहीं है, 8,000 में कुछ नहीं बनता, 15,000 में कुछ नहीं बनता, 20,000 में कुछ नहीं बनता। महंगाई बढ़ी है, मोदी जी ने बहुत महंगाई कर दी है भैया, हर चीज बहुत महंगी है, सब्जी को हाथ नहीं लगा सकते, सरसों में तेल को देख करके डर लगता है क्या नहीं? सब कुछ ऐसा लगता है हमको। किसी ने बोला कि पास्टर जी फैमिली कार्ड बनवाओ, वहां से जो है सरकारी राशन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ठीक है। किसी ने बोला ये सहूलत ले लो। मैं सरकार से कोई सहूलत नहीं लेता, ना कोई मैंने फैमिली कार्ड बनवाया, ना मैं राशन कार्ड के ऊपर कुछ लेता हूँ, मैं कोई चीज नहीं लेता। सीधा जाता हूँ 60,000 में से मैं डायरेक्ट किराना स्टोर से जो है जितना भी रेट हो उसी हिसाब से लेकर के आता हूँ। कोई फैसिलिटी में सरकार की नहीं है, बिना फैसिलिटी के चल रहा हूँ, और खुदा का शुक्र करता हूँ। देखो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, या खुदा यीशु मसीह भी यही बताना चाह रहे हैं। क्या बता रहे हैं? तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जब हम कहते हैं ना कि कम है, कम, इसका मतलब हम धन की सेवा में लगे हुए, हम उसी को अर्जित करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा अर्जित करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं हमारे पास हो जाए, हमारे पास कमी घटी ना रहे। लेकिन जब हम परमेश्वर की सेवा करते तो हम धन की परवाह नहीं करते, जितना भी है ठीक है, मेरा लक्ष्य तो परमेश्वर है, वो मेरे पास रहे, उसकी नजदीक में मैं रहूं, उससे दूर ना हो जाऊं। तो फिर हम परमेश्वर के पीछे भागते हैं, उसकी आज्ञाओं के पीछे भागते हैं, तो धन की परवाह नहीं करते, जितना है ठीक है यार, चल जाएगा काम, कोई टेंशन नहीं, ये नहीं भी होगा तब भी खुदा मेरे लिए छप्पर मार देगा ऊपर से और जमीन में से निकाल देगा। लेकिन मुझे तो उसके उसके पीछे दौड़ना, और वो जितना भी होगा फिर हम कहेंगे ठीक है यीशु का है। समझ रहे आप मेरी बात को? लेकिन जब हम इसके पीछे भागते हैं ना, फिर हम नाशुक्र बने रहते हैं, हर क्या काम है, थोड़ा है, कुछ नहीं, फिर हम परमेश्वर के पीछे नहीं भागे। तो हमारा ध्यान तो पैसे की तरफ है ना। इसलिए
अगर ऐसी ही सोच लेकर के जिएंगे ना तो खुदा यीशु मसीह क्या कह रहा है कि भाई फिर तुम परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। परमेश्वर के साथ चलना तो हर हाल में अपने आप को संतुष्ट रखना सीखना होगा कि मैं संतुष्ट हूं प्रभु, मैं संतुष्ट हूं, मुझे कोई शिकायत नहीं, आई एम वेरी हैप्पी, तूने जहां भी रखा मैं खुश रहना सीखे। ये है ईमानदारी। जब हम थोड़े में ईमानदार हैं, उसका धन्यवाद करते रहते हैं, शिकायत नहीं, तो जब हमें ज्यादा मिल जाएगा तब भी हम उसका धन्यवाद करते रहेंगे, उसके भूलेंगे नहीं है। एग्जाम्पल देने कहते हैं ना, जब ज्यादा धन आ जाता है तो लोग की आंखें बदल जाती हैं, भूल जाते हैं खुदा को भी। वो दूसरे लोग होते हैं जो भूल जाते हैं, जो इसी के लिए चलते हैं। लेकिन जो लोग इसके लिए नहीं, उस खुदा के पीछे भागते, उसकी आज्ञाओं के पीछे भागते हैं, थोड़े में भी वो शुक्र करते हैं। जब उनको ज्यादा मिल जाता है, खुदा को पता है इसको ज्यादा भी मिल जाएगा तब भी ये मेरे ही पीछे भागेगा, पैसे के पीछे नहीं भागेगा। तो ये कुछ बातें मैंने आपके साथ कही। हमारी बुलाहट को समझे हम, क्या है हमारी बुलाहट, ये है हमारी बुलाहट। तो इसलिए अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि आज क्या बोलते हैं कि जी हमने बपतिस्मा लिया होगा। बपतिस्मे का मतलब जानते हैं? प्रभु यीशु मसीह में पिता पुत्र पवित्र आत्मा में, उस खुदावंद यहोवा और उसके इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह नासरी और पवित्र आत्मा में हमने जब बपतिस्मा लिया, तो क्या हम इस बपतिस्मे का मतलब जानते हैं? बपतिस्मा लेने के बाद हम कैसा जीवन जी रहे हैं? बपतिस्मे का मतलब होता है अब तुम वैसा जीवन जियो जैसा परमेश्वर तुमसे चाहता है। अब तुम उस परमेश्वर के लिए जियो, उसको प्रसन्न करने के लिए जियो, उस परमेश्वर के लिए जियो। परमेश्वर के लिए कैसे जियो? यहां पर क्या लिखा हुआ है? पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय उसकी 19वीं आयत। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय उसकी 19वीं आयत। ना खतना कुछ है ना खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। यहाँ पर ये खतरे की बात बोली जा रही है। मालूम है पुराने नियम के अंदर ये खतना ही जो है ना, ये खतना होता था, लेकिन बाद में नए नियम के अंदर मालूम इस खतने ने बपतिस्मे का रूप लिया। ये खतना और बपतिस्मा एक ही बात है। खतने का मतलब क्या है कि परमेश्वर के साथ वाचा बांधना कि अब मैं तेरा हूं, अब मेरे शरीर में तेरा चिन्ह है, तेरा निशान, तेरी मोहर लग गई, तेरी छाप लग गई है, और अब मैं तेरा हूं और अब मैं तेरे हिसाब से ही जीऊंगा। ये है खतने का मतलब। और बपतिस्मे का मतलब क्या है? आज हम बपतिस्मा लेते हैं, आज हम खतना नहीं। खतना क्या होता है? हमारे शरीर का जो है ना थोड़ा सा खलड़ी को, थोड़े से मांस को काटा जाता है। जब बचपन में बच्चा पैदा होता है ना, उसका एक जो है तेज धार जो है छुरी होती है, उसके साथ जो है कट मार देते थे और थोड़ा खून बहा देते थे। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता वो जख्म का निशान सदा उसकी देह में रहता था, और जब भी उस निशान को देखता था उसको याद आता था कि ये मेरे ऊपर परमेश्वर की मोहर लगी हुई, मैं परमेश्वर का हूँ, परमेश्वर का जीवन जीने के लिए ही मेरा खतना हुआ, परमेश्वर का जीवन जैसा जीवन परमेश्वर का, तो उसे याद दिलाता निशान। तो अब जब अन्य जाति लोग जो है प्रभु में आने लगे, तो मालूम है वो पौलुस से क्या कहते हैं? 12 शागिर्दों से क्या कहते हैं? कहते हैं यार ये खतना वतना तो हमने कभी देखा नहीं है, हम अन्य जातियों में तो होता नहीं है कि जो है छोटा सा जो है जख्म बना दो शरीर के अंदर जब बच्चा पैदा होता है, तो ये हमसे नहीं होगा। जैसे लोग इंजेक्शन से डरते हैं ना, तो वो कहते हैं ये हम नहीं कर पाएंगे। और उस समय क्या था, जो बच्चा पैदा हुआ उसका भी खतना होगा प्रभु में, जो विश्वास में, अब जो बड़े विश्वास में है वो भी अपना खतना करवा लो। जैसे अब्राहम ने बुढ़ापे में खतना किया ना, और अपने बच्चे का भी जो है इसहाक का भी किया ना, तो इससे बुखार भी आ जाता है, तो लोग डरते भाई हम बड़े लोग नहीं खतना नहीं करवा सकते। मालूम है पौलुस क्या कहता है? 12 शागिर्दों ने फिर क्या बोला? तुम खतना नहीं करवा सकते, कोई बात नहीं, तुम्हारा उस परमेश्वर पिता और उसके पुत्र खुदा यीशु मसीह और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा हो जाता, वो एक ही बात, एक ही बात। पिता पुत्र पवित्र आत्मा में जो तुम्हारा बपतिस्मा होता है ना, वो एक ही बात है। उसमें तुम्हें शरीर में कोई जो है कट नहीं लगाना, खाली तुमको पानी में डुबकी लगाना है प्रभु के नाम से, उस पिता परमेश्वर सेनाओं के यहोवा उसके इकलौते पुत्र खुदा यीशु मसीह और पवित्र आत्मा में होकर, और तुम्हारे ऊपर एक मोहर लग जाएगी बपतिस्मे की,
कि अब हम परमेश्वर के लिए जीएंगे, संसार के लिए नहीं, या अपनी अभिलाषाओं के लिए। तो ये बपतिस्मे का मतलब है। और अब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को ही मानेंगे अपनी जिंदगी के अंदर, उसकी आज्ञा सब कुछ है। तो ये इसलिए बपतिस्मा होता है, बपतिस्मा में याद दिलाता है। वो जो डुबकी लगाते हैं ना, वो हमें याद दिलाती है कि अब हमने परमेश्वर पिता और उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा में होकर के चलना है, और उस प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं के ऊपर अब हमको चलना है, उसकी आज्ञाओं के ऊपर चलना है। वो याद दिलाता है। अब आज्ञा में तो चलते नहीं है और बोलते हैं कि हमने बपतिस्मा लिया हुआ। ये वैल्यू है बपतिस्मे की, डाल रहे हैं हम, ये अहमियत दे रहे हैं बपतिस्मे को। कितनों ने बपतिस्मा लिया हुआ? हाथ खड़े कर दो। और आज के बाद बपतिस्मा लिया ना, आप लोगों ने खुदा के साथ वादा किया है कि आज के बाद खुदा यीशु मसीह मैं तेरी आज्ञाओं के मुताबिक चलूंगा। अब ये याद रख लेना। और जितनों ने बपतिस्मा लिया है और आज्ञाओं के मुताबिक नहीं चल रहे हैं, न्याय के दिन हिसाब देना पड़ेगा। ये याद रख लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? ये बपतिस्मे को, बपतिस्मा और खतना एक ही चीज है। और तभी यहाँ पर बोला जा रहा है खतना, जो क्या, हाँ, ना खतना कुछ है ना खतना रही। यानी क्या बोल रहे हैं? क्या हम डुबकी लगा करके हम बपतिस्मा ले लेते हैं, ठीक है ना? वो डुबकी लगा करके ये जो हम पब्लिक के सामने जो है बपतिस्मा लेते हैं और पादरी साहब से, परमेश्वर के सेवक से हाथ रख के दुआ करवा लेते हैं। मालूम है कि अगर हम ये सब करने के बाद उस प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पर नहीं चलते तो वो डुबकी लगाना हमारे लिए व्यर्थ हो गया। फिर हम, जिसने बपतिस्मा नहीं लिया ना, उसी के बराबर है। हम में एक बपतिस्मा पाया विश्वासी और एक बपतिस्मे के बिना जो व्यक्ति है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। फिर अगर यीशु की आज्ञाओं पर नहीं चल रहे हैं बपतिस्मा लेने के बाद, ठीक है जी? तो फिर इस भूल में मत रहे कि मेरा बपतिस्मा हो पड़ा, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। अगर आज्ञा पर नहीं चल रही यीशु मसीह, तो समझ लो तुम उसके बराबर जो अविश्वासी है। तो इसलिए मेरे अजीजों, यहां पर परमेश्वर का वचन हमें बड़ी गहरी बात जो है सिखा रहा है। आज क्या है? 24वीं आयत, पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 24 में, हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वो उसी में परमेश्वर के साथ रहे, यानी परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलो। और 23वीं आयत, तुम दान देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो। आज हम एक दूसरे को खुश करने के लिए जीवन जीते रहते हैं। मनुष्यों के दास ना बनो, परमेश्वर को खुश करने के लिए जियो। वो नाराज हो जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगता, ऐसा हो जाएगा। आज हम लोगों को खुश करने के लिए जी रहे हैं, परमेश्वर को खुश करने के लिए। तो इसलिए मनुष्यों के दास ना बने। आज इंसान को खुश करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता जा रहा है। कोई अपनी उन्नति के लिए, कोई अपनी तरक्की के लिए, कोई कुर्सी के लालच के अंदर अपने सीनियर लोगों की गुलामी कर रहा है और अन्याय के रास्ते पर चल रहे हैं, अन्याय के रास्ते पर। तो ऐसा जीवन जीने के लिए हमें परमेश्वर ने, मेरे अजीजों, नहीं बुलाया। हमें परमेश्वर ने बुलाया है ऐसा जीवन जीने के लिए कि हम उसकी आज्ञाओं के ऊपर चलें, उस परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर, ठीक है? और उसकी आज्ञाओं का जीवन कैसा है? ईमानदारी का जीवन, नेकी का जीवन, प्रेम का जीवन, साफ मन का जीवन, भलाई, करुणा, दया का जीवन, मेल मिलाप का जीवन, साफ नजर का जीवन, साफ मन का जीवन। ये जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। मसीह यीशु के अंदर ऐसा जीवन जीने के लिए बुलाया, ऐसा जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया
क्या हम एक दूसरे को नोचते थे, एक दूसरे का बुरा करते थे, एक दूसरे को सताते थे, एक दूसरे से नफरत करते थे, बेईमानी करें छोटी छोटी बात की? ऐसा जीवन जीने के लिए नहीं हुआ है। तो आज हम अपने बुलाहट को जाने, मसीह यीशु के अंदर हमारी बुलाहट क्या। आज हम इस बात को जाने कि हमारे बपतिस्मे का मतलब क्या है, हमने क्यों बपतिस्मा लिया, जाने इस बात। परमेश्वर आप सबको आशीष